हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। कैसे कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेगी, कौन सा फॉर्म फाइल करेगी एज पर एमसीए इंस्ट्रक्शन। एडीटी 1 इज अ फॉर्म टू अपॉइंट एन ऑडिटर एज पर एमसीए इंस्ट्रक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एडीटी 1 फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन फर्स्ट ऑडिटर। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अपॉइंट करना पड़ता है ऑडिटर को और उसका इंटीमेशन आरओसी में देना पड़ता है। एडीटी 1 फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 139(1) of the New Companies Act 2013, a company shall communicate to the auditor. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम और उन्हें ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, कंपनी अगर ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगी एंड एट द सेम टाइम एक नोटिस सेंड करेगी इन द फॉर्म एडीटी 1 फॉर सच अपॉइंटमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर में आरओसी में एक फॉर्म जमा करना पड़ता है। उस फॉर्म का नाम एडीटी 1 है फॉर अपॉइंटमेंट। आरओसी में इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को कि हमने इन ऑडिटर को अपनी फाइनेंशियल ईयर फॉर द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, या फॉर अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल के लिए और कोई फर्म है तो फॉर 2 टर्म्स, दैट इज 10 कंसेक्यूटिव ईयर। As per the rules, such notice regarding the auditor appointment is required to be filed in Form ADT1 in MCA portal. What is the Form ADT1 MCA? ADT1 form है क्या? Form ADT1 can be referred to an intimation. एक तरह से intimation है, बताना है for filed by every company. Every company मतलब private company, public company, small companies, non-small companies, सभी कंपनीज को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है और बताना पड़ता है आरओसी में कि हमने ऑडिटर अपॉइंट किया है। फाइल बाय एवरी कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी about the appointment of auditor after the interface of its annual general meeting. कब अपॉइंट करेगी? जब कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करेगी, ऑडिटर को अपॉइंट करेगी अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट। According to section 139 of the New Companies Act 2013, it is mandatory to file this form every year. लेकिन आपको एडीटी 1 एवरी ईयर फाइल करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कंप्लाइंसेस है आरओसी का। As per according to section 139(1) of the New Companies Act 2013, it is mandatory to file this form every year with the ROC as a notice of appointment of auditor after the AGM. AGM held होगा, उसी में आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। आफ्टर एजीएम अगर आपने न्यू ऑडिटर अपॉइंट किया है तो आपको एडीटी 1 फाइल करना पड़ेगा एवरी ईयर। ये कंपनी का कंप्लायंसेस है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। व्हेन शुड द एमसीए फॉर्म एडीटी 1 टू बी फाइल्ड? अगर नई कंपनी है, इन केस ऑफ अ न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन, Form ADT1 is required to be filed within 15 days from the first board meeting. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी ने अपना बोर्ड मीटिंग, जब पहला बोर्ड मीटिंग किया उसी में अपॉइंट कर लिया ऑडिटर, उसके 15 दिन के अंदर आपको एडीटी 1 फाइल करना। सो फॉर्म एडीटी 1 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 30 डेज। अब ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? ये जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना है और उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद आपको 15 दिन में आरओसी को इंटीमेट करना है, इन्फॉर्म एडीटी 1 कि हमने इस ऑडिटर को अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट किया है, विच इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर नई कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग होगा, उस बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होगा। ऑडिटर अपॉइंटमेंट होने के 15 दिन के अंदर आरओसी में इंटीमेट करना पड़ेगा बाय सबमिटिंग द फॉर्म एडीटी 1। उसमें सारी डिटेल्स रहती है ऑडिटर की, कंपनी की, साइन बाय द डायरेक्टर कि हमने इस ऑडिटर को अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट किया।
अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, फॉर्म ADT1 शुड बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ द AGM। एग्जिस्टिंग कंपनी हर साल AGM हेल्ड करती है in the month of September. Generally in the month of September AGM held होता है, in which auditor was appointed। या तो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा या पुराना ऑडिटर को ही आप रीअपॉइंट करोगे, एज द केस में भी। AGM में हेल्ड ऑडिटर अपॉइंट करने या रीअपॉइंट करने के 15 दिन के अंदर आपको ADT1 फाइल करना है, ROC में इंटीमेट करना है कि हमने इस ऑडिटर को, या तो आप न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो उसके बारे में बताइए, या पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट कर रहे हो तो उसके बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी AGM वॉज कंडक्टेड ऑन 30 सितंबर, अगर 15 अक्टूबर के अंदर में कंपनी ROC में ADT1 कर देना चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी कंप्लायंस। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच नीड्स टू बी अटैच्ड टू फॉर्म ADT1? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ADT1 में अटैच करने के लिए? फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच नीड्स टू बी अटैच टू फॉर्म ADT1। कंपनीज बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी, कंपनी जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास की है इन द AGM, बाय द रेजोल्यूशन हमने इस ऑडिटर को अपॉइंट किया है अपनी कंपनी के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। रिटन कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, ये भी अटैच करना पड़ता है कि कंसेंट लेना पड़ता है ऑडिटर का कि ऑडिटर डिस्क्वालीफाई नहीं है फ्रॉम अपॉइंटिंग एज ऑडिटर, और ऑडिटर भी एग्री है इस कंपनी में ऑडिट करने के लिए। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर दैट ही और शी इज नॉट डिस्क्वालीफाइड और इनएलिजिबल, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता आप जिसको भी अपॉइंट कर रहे हो कि वो इनएलिजिबल नहीं हो टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 141। कॉपी ऑफ इंटीमेशन गिवन बाय द कंपनी टू द ऑडिटर। व्हाट आर द फाइलिंग फीस ऑफ MCA फॉर्म ADT1 विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी? फाइलिंग फीस क्या है? ROC में कितनी फीस जाती है? कंपनी की शेयर कैपिटल अगर लेस देन 1 लाख या उससे कम है तो 200 रुपया फीस जाएगी, मतलब MCA में जमा होती है फॉर फाइलिंग ADT1 विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। अगर आपका जो भी शेयर कैपिटल है 1 लाख से 4,99,999 है तो MCA में फीस जाती है 300। अगर आपकी कैपिटल शेयर कैपिटल 5 लाख से 25 लाख के अंदर में है तो 400, बिटवीन 25 लाख टू 99 लाख 500, और 90 लाख मतलब 99 लाख से ऊपर होने से दैट इज 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ के लिए 600 रुपीज फीस जमा करना पड़ता है along with ADT1 form। What is the amount of penalty which is imposed on delayed filing of form ADT1? Last due date and filing penalty of ADT1 form which leads to the imposition of the following penalties। क्या पेनल्टी आ सकती है? अगर ड्यू डेट, जैसे आपने AGM हेल्ड किया, आपने ऑडिटर अपॉइंट किया AGM में, उसके 15 दिन के अंदर आपको ADT1 फाइल कर देना है। अगर आप ये ड्यू डेट का कंप्लायंसेस नहीं करते हो, आप 15 दिन के बाद 16वां दिन भी करते हो, मतलब तब आपका डिले फाइलिंग लग जाएगा। तो अप टू 30 डेज आपका ट्वाइस द नॉमिनल फी, मतलब जो नॉर्मल फीस है जैसे 600 रुपया 1 करोड़ की शेयर कैपिटल के ऊपर है उसका डबल लग जाएगा। मोर देन अगर आपका 30 दिन से ज्यादा हुआ और 60 दिन से कम डिले हुआ 4 टाइम्स। अगर 60 डेज अप हुआ 90 डेज से कम है तो 6 टाइम्स आपका नॉर्मल फी, मतलब इतना पेनल्टी का मतलब कंप्लायंसेस बहुत हाई है। डेज मतलब मोर देन 90 डेज आपको डिले हुआ या 180 दिन से कम है तो 10 गुना नॉर्मल फीस, मतलब मोर देन 180 डेज होते ही आपको 12 गुना नॉर्मल फीस का पेनल्टी लग जाता है। मतलब अगर आपने ड्यू डेट के अंदर में नहीं फाइल किया ADT। इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ADT1, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानना जरूरी है? ऑल द कंपनीज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल ADT1। सब कंपनीज अपॉइंट करेगी ऑडिटर जिन पे एप्लीकेबिलिटी है, वेदर लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट और एनी अदर कंपनी ऊपर एप्लीकेबिलिटी है कि ऑडिटर अपॉइंट करना जो कंपनी का थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस करता है उनको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है फॉर ऑडिटिंग देयर बैलेंस शीट्स
और वो अगर अपॉइंट करेंगी, कोई भी कंपनी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और कोई भी कंपनी हो सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट की है, ये फॉर्म जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, ऑडिटर की नहीं है। The only company responsible to file the form ADT1 and not the auditor. Auditor की responsibility नहीं है. The company has to file form ADT1 even when the appointment of auditor is for casual opening. सपोज आपका ऑडिटर बीच में ही चला गया, सॉरी, तो आपका कैजुअल वैकेंसी हो गया, अब आपको नया ऑडिटर चाहिए, तो आप ईजीएम हेल्ड करोगे, ईजीएम में अपॉइंट करोगे ऑडिटर को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसके 15 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी में। तो आप कैजुअल ओपनिंग के लिए भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो बाय फाइलिंग द फॉर्म ADT1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाती रहूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग।